राजस्व कर्मचारी साहब बुरी तरह फंस गए। मोटेशन के नाम पर हो रही थी मोटी अवैध वसूली। रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल तो मच गया हड़कंप। राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। कटिहार जिले से एक बार फिर राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया, जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर कर दिया। मामला आजमनगर प्रखंड की पिंडाल पंचायत का बताया जा रहा है, जहाँ राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर पर मोटेशन यानी दाखिल खारिज के नाम पर अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उनसे जमीन के मोटेशन के नाम पर कई बार पैसे की मांग की गई और लगातार मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ने आरोप लगाया कि मजबूरी में उसने अपनी बकरी तक बेचकर रिश्वत की तीसरी किस्त दी। इस दौरान उसने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके सामने आने के बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग में बिना सेवा शुल्क के कोई काम आगे नहीं बढ़ता, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर सख्ती से लागू किया जा रहा है और ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत की जांच कराई जा रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजस्व विभाग पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हो। इससे पहले भी राज्य के विभिन्न जिलों में मोटेशन, दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े मामलों में रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ये स्थिति एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि जब भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार लगातार सख्त कदमों की बात करती है तो फिर जमीनी स्तर पर ऐसे मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। ये घटना केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं करती बल्कि आम जनता के विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाती है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की जांच और आने वाली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या वास्तव में इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या ये भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। जिसमें आपके हाथ से वो रुपया छीन रहे हैं, क्या मामला है? मोटेशन के लिए हम अप्लाई दिए थे जमीन मोटेशन के लिए, तो उस बार कर्मचारी जो है लापरवाही की वजह से मेरा रिजेक्ट करा दिया। फिर बोले कि आप दूसरे के नाम से ट्रांसफर कराइए, हम आपका मोटेशन करवा देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे के नाम से ट्रांसफर किए, उसमें अच्छा खर्चा भी हुआ हमको। फिर उसने बोला कि आप जल्दी पैसा वैसा लेके आइए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो गया इस बार भी। तो हमने जो है कुछ खस्सी बकरी जब बेच करके जो है वहाँ पैसा लाए और बोला कि हाँ ठीक है, आप पैसा दे दीजिए हमको, हम आपको इस बार करा देंगे, ऐसा बोला। और बाकी जो हमको राजस्व मंत्री से जो हमको लाभ मिले उसके लिए हम आवेदन ही करते हैं। नहीं, तो ये वीडियो क्यों बनवाए आप या क्यों बनवाए? पैसा दे के थक गए थे। इस बार तीसरा बार पैसा दिए, 2 बार दिए, उसके बाद मेरा कोई सबूत नहीं था। इस बार हम सोचे कि हम कितना बार पैसा देंगे, पैसा देते थक गए। फिर लास्ट में हमको पैसा जो है कहीं से उपाय बेच बाच के इधर उधर खस्सी बकरी, तब उसके बाद हम पैसा का व्यवस्था करके इस बार लास्ट बार दिए ताकि मेरे पास कोई प्रूफ रहे। तो कितना रुपया दिए थे अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बना है? लगभग 21-22 हज़ार टका। और टोटल कितना दे दिए उसको अब तक? पहले दिए थे 40,000, फिर बीच में दिए थे 15,000, इस बार दिए 21,000। एक ही मोटेशन के लिए? एक ही मोटेशन के लिए। नहीं, जो ये हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत सारे लोग पे कार्रवाई हो भी रही है। जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन को लेकर के, हम लोग पूरा तरीके से उसको पालन कर रहे हैं और जो भी सूचना मिली है हम लोग इस पर जांच कराएंगे और अगर उसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी हम लोगों ने किया है और आगे भी इस टाइप का कोई भी चीज पता चलने पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ये एकदम आपको कुछ नहीं